नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं आपका जो KVS का जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके सिर्फ KVS का एग्ज़ाम ही नहीं, कोई सा भी एग्ज़ाम हो संस्कृत का, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं बदलती हैं। और आज जो हम ये 10वां जो आपका लेसन है, 10वें पार्ट है, ये करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने यहाँ पर 9 जो लेसन है वो आपके कर लिए हैं। और अगर आपने ये जो 9 लेसन नहीं देखे हैं तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितने भी वीडियो को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाला कोना उसे दबाकर और पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लैंग्वेज के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों को आप सब्सक्राइब ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पर ही हम महत्वपूर्ण अपडेट डालते रहते हैं। और ये वाला जो चैनल है, जो भी कोई नई वैकेंसी है इसमें महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच सकते हैं, और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप पहुँच सकते हैं। और ये वाला जो चैनल है, इस पर हम आपके इंग्लिश जो ग्रामर है उसके जो नियम है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो हम इस चैनल पर करा रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इंग्लिश जो है उससे भी क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आप जाओ उनको जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर आपके पद्यांश जो आ जाते हैं, ये लेसन का नाम है कृषकः कर्मवीरः। तो पहला पद्यांश आ जाता है हमारा यहाँ पर, चित्र में भी देख सकते हैं आप, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है कुछ यहाँ पर। सूर्य है तो तप्तु मेघः वर्षन्तु विपुलम जलम, कृषकः कृषको नित्यम शीतकालापि कर्मठः। तो नाम से ही आप जो है यहाँ पर समझ गए होंगे कि कृषक मतलब किसान, किसान जो है उसके लिए यहाँ पर ये लेसन आया है, जो कर्मशील जो किसान है। सूर्य तप्तो मेघावा, सूर्य भी तपता है, या सूर्य तपे या फिर मेघ वर्षा करे, मेघावा वर्षतु, सूर्य तपे या फिर मेघ वर्षा करे, विपुलम जलम बहुत अधिक जल, कि या तो सूर्य तपे या फिर मेघ जब बहुत ज़्यादा वर्षा बरसाए। कृषका कृषको नित्यम शीतकालापि कर्मठ है, कृषक किसान, किसान जो अपना काम करता है कृषि वाला, वो हर रोज, नित्य मतलब हर रोज, शीतकाल भी कर्मठ है, शीतकाल जो सर्दी की ऋतु होती है उसमें भी कर्मशील होता है, उसमें भी काम करता रहता है, कि चाहे तो तेज धूप हो या बहुत ज़्यादा वर्षा हो। किसान क्या है, अपना जो काम है खेती का जो काम है, कृषि कार्य, वो चाहे शीतकाल हो उसमें भी करता रहता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, ग्रीष्मे शरीरम शस्वेदम शीते कंप्यम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कष्ट है। ग्रीष्मे शरीरम शस्वेदम शीते, ग्रीष्म जो गर्मी की ऋतु होती है उसमें शरीर से क्या आता है, पसीना, शस्वेद क्या पसीना, कि चाहे तो जितनी मर्जी गर्मी पड़े उसमें शरीर से पसीना निकले। शीते कंपम्यम सदा, और सर्दी की जो ऋतु होती है उसमें चाहे शरीर कांपे। हलेन कुदालेन तव तो क्षेत्राणि कसता है, हल और कुदाल से वे दोनों, तव क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्तियों की बात हुई है इसलिए तव आया है। वे दोनों खेत को जो खोदते रहते हैं, जोतते रहते हैं, कि चाहे तो जितनी मर्जी गर्मी पड़े या फिर जितनी मर्जी क्या है सर्दी पड़े, वे दोनों हल और कुदाल से खेत को जो है खोदते रहते हैं, जोतते रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, पाद्योर न पदतराणि शरीरे वसनानि न, निर्धनम जीनम कष्टम सुखम दूरम दूरे ही तिष्ठति। पाद्योर न पदतराणि, पाद्योर मतलब जो पाँव है, पाँव में क्या होते हैं, जूते नहीं होते हैं, और शरीरे वसनानि न, शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम, निर्धन जो होता है, निर्धन गरीबी वाला जो जीवन है वो कष्टकारक होता है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, और सुख जो है उनसे बहुत दूर रहता है,
कि उनके पाँव में जूते नहीं होते हैं और शरीर पर वस्त्र नहीं होते हैं। निर्धनता वाला जो उनका जीवन है वो बहुत कष्टकारक होता है और सुख उनसे बहुत दूर ही रहता है। नेक्स्ट है जाते हैं यहाँ पर गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वर्षासु वारितुम क्षमम तथापि कर्मवीरतुम कृषकाणां न नश्यति। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारितुम क्षमम, उनका जो घर है वो कैसा होता है? पुराना। न वर्षासु वृष्टि वारितुम क्षमम, वर्षा को रोकने में वह जो है समर्थ नहीं होता है। किसान जो होते हैं उनके घर कैसे होते हैं? पुराने, जो वर्षाओं को रोकने में समर्थ नहीं होते। तथापि फिर भी कर्मवीरतम कृषकाणां न नश्यति, फिर भी उनका जो खेती करने वाला जो काम है, किसानों का जो खेती करने वाला काम है कर्मवीरता, उसको वो नष्ट नहीं कर पाता है। कि उनका घर पुराना है जो वर्षा को रोकने में समर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी वे खेती का काम करते रहते हैं जिसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर तयोः क्षेत्र शर्मेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयों क्यों आया है? उन दोनों के परिश्रम के कारण ही सस्य पूर्णानि सर्वदा, उनके खेत जो है क्या फसलों से भरे रहते हैं सर्वदा सदा। उन दोनों के परिश्रम से खेत जो है फसलों से पूर्ण सदा रहते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्क कंटकावृता, और धरती क्या है? उपजाऊ हो जाती है या सरस हो जाती है, या शुष्क कंटकावृता जो सूखे कांटों से ढकी रहती है। कि जब वे परिश्रम करते हैं जो सूखे कांटों से ढकी हुई पृथ्वी होती है वो भी सरस हो जाती है और उनके खेत क्या सदा फसलों से पूर्ण रहते हैं। शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एवतो क्षुधा त्रिशाकुलो नित्य विचित्रो जनपालको। शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा, ये जो यहाँ पर साग सब्जियाँ बताई गई हैं, साग अन्न फल दूध, इनको देकर, दत्वा दा धातु है, देने अर्थ में है, कत्वा प्रत्यय है यहाँ पर, कत्वा आप यहाँ से भी देख सकते हैं, कत्वा के तवा शेष बचता है तो त्वा दत्वा सर्वे एव, तो वे सभी को क्या है? साग अन्न फल दूध ये सभी देते हैं। क्षुधा त्रिशाकुलो नित्यम, और अपने आप क्या है? हमेशा भूखे रहते हैं। विचित्र जनपाल को, उनका जो जीवनचर्या जो है जीवन, वे क्या है? अपने आप तो भूखे प्यासे रह जाते हैं लेकिन दूसरों को क्या है? फल सब्जियां दूध ये देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके पद्यांश हैं और यहाँ पर आ जाते हैं इसके वर्ड मीनिंग। तो ये वर्ड मीनिंग है, जब तप्तु होता है तपाए हुए या जलाए हुए, विपुलम अत्यधिक, कर्मठो निरंतर क्रियाशील काम करने वाले, शैश्वेदम होता है पसीने से युक्त, पदत्राणे होते हैं जूते, वसनानी कपड़े, जीर्णम पुराना, वारितुम होता है रोकना, वैसे इसका अर्थ ये रोकना है, इसका अर्थ यहाँ पर ये दूर करने से लिया गया है। उसके बाद क्षमम समर्थ, सस्य पूर्णानी फसल से युक्त, धरित्री पृथ्वी, कंटक आवृता, कांटों ये आवृत होता है किस चीज़ को? ढकना, कंटक होता है कांटे, कांटों से परिपूर्ण या कांटों से ढकी हुई। क्षुधा त्रिशाकुला, भूख प्यास से बेचैन। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग है। अब जो है हम इसका जो अभ्यास है वो देख लेते हैं। ये कुछ शब्द दिए गए हैं जो आपने उच्चारण करने हैं। यहाँ पर सूर्य है तब तो ये सा जो आया है, ये विसर्गा जो है, ये विसर्गा जो होती है उनको स्कार होता है। तो ये जब इनको अलग अलग करेंगे तो ये सूर्य जो है इसके पीछे विसर्गा, ये सा जो है इसका विसर्गा हो जाती है तब तो अलग हो जाता है। ये जब मिला के लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। सूर्य है तब तो जीर्णम, शीतकाल है अपि, वारितुम ग्रीष्मे सस्य पूर्णानि, पदत्राणे कंटकावृता, क्षुधा त्रिशाकुला अकुलौ। तो इनका उच्चारण आपने करना है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इसका अभ्यास। तो अब हमारा यहाँ पर अभ्यास जो है आ चुका है और यहाँ पर आपने इनका जो मिलान है वो करना है। तो ये श्लोक है, इन श्लोक को आपस में मिलान करना है। तो गृहम जीर्णम न वर्षासु, तो उनके घर क्या है? पुराने होते हैं जो क्या नहीं कर सकते? वृष्टिम वारितुम क्षमम, ये वाला आ जाएगा, वृष्टि को रोकने में जाए समर्थ नहीं है। हलेन कोदालेन क्या करते हैं? वे दोनों क्या करते हैं? खेत को जोतते हैं। पादे और न पत्राणी, उनके पाँव में जूते नहीं हैं और क्या शरीर पर वस्त्र नहीं है। तयोः शर्मेण क्षत्राणी, उनके परिश्रम से ही जो खेत जो है वो क्या होता है? सस्य पूर्णानि सर्वदा,
फसलों से भरे रहते उपजाऊ रहते हैं। धरित्री सरसा जाता और धरती जा वो सरस हो जाती है जो कांटों से भरी हुई होती है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, ये आपके हाँ और ना वाले जो है इसमें उत्तर देना है। तो हाँ और ना में अगर हम देखें तो जैसे कृष का शीतकाल अतिक्रमता है, जो सर्दी की ऋतु होती है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात, कोई सा भी मौसम हो, किसान जो निरंतर खेत में जो काम करता रहता है, वो न तो जो धूप, वर्षा, सर्दी, गर्मी, दिन रात को नहीं देखते हैं। तो ये आम आएगा, मतलब सही है इसका आम। उसके बाद कृषिकालीन क्षेत्र न करसंती, हल से खेत को नहीं जोतते हैं, तो हल के द्वारा ही करते हैं, तभी तो खेत जोता जाता है। तो क्या है, गलत है, ना आएगा यहाँ पर। उसके बाद कृषि का सर्वेभ्यानम इच्छन्ति, किसान क्या होते हैं, क्या सभी को अन्न देते हैं? तो जरूर देते हैं। तो ये किसान ही हैं जो सभी को अन्न पैदा करके देते हैं, जिसका उपयोग सभी खाते लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। हाँ आम। उसके बाद कृषि का नाम जीवन कष्टप्रदम न भवति, क्या किसानों का जीवन क्या कष्टकारक नहीं होता है? तो गलत बात है, क्या होता है? उसके बाद कृषि का क्षेत्राणि सस्या पूर्णानि करोति, किसानों खेत को सस्या मतलब फसलों से पूर्ण करते हैं या नहीं करते हैं? तो करते हैं। तो क्या आएगा, आम आ जाएगा। शरीर शीते शरीर कंपनम न भवति, सर्दी में क्या शरीर नहीं कांपता है? तो जब सर्दी होती है तो शरीर तो कांपता है, क्योंकि शरीर पर वस्त्र नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। उसके बाद शर्म एंड धरित्री सरसवती, परिश्रम से उनकी जो धरती है वो सरस हो जाती है। तो हो जाती है, तो क्या आएगा, आम आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर, इसके ये पर्यायवाची कुछ शब्द हैं जो आपने यहाँ से देखकर फील करने हैं। जैसे पर्यायवाची प्रधानी चित्व लिखा, वसनानी, वसन क्या होते हैं, वस्त्र होते हैं, कपड़े, इन्हीं का जो पर्यायवाची बताना है। तो ये वाला हो जाएगा। सूर्य है, सूर्य को क्या कहा जाता है, रवि कहा जाता है। तृषा, तृष्णा, भूख प्यास, तो क्या होती है, पिपासा कहा जाता है। उसके बाद विपुलम, विपुल होता है बहुत बड़ा, विपुल। और विपुल का क्या हो जाएगा यहाँ पर, विपुलम का हो जाएगा अधिकम, विपुल छोटा हो गया तो इसका अधिक हो जाएगा, सॉरी विपुल बड़ा होता है तो इसका पर्यायवाची अधिकम हो जाएगा। जीर्णम है, जीर्णम होता है पुराना, तो पुराने क्या कहा जाएगा, जर्जरम। और धरित्री, धरती, धरा, पृथ्वी, तो अनेक नाम है, तो यहाँ पर पृथ्वी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर, ये पर्यायवाची थे। और अब आ जाता है हमारे यहाँ पर इनके विलोम शब्द। तो पहला आ जाता है हमारे यहाँ पर दुखम। दुखम को जब हम लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, दुख का इनका है विलोम, उल्टा शब्द विपरीतार्थक। तो सुख दुख होता है तो क्या हो जाएगा, दुखम आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला। उसके बाद दूर, दूर का क्या होता है, पास होता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, पार्श्व लिखा जाएगा। और उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर निर्धनम। निर्धन क्या, गरीब होता है, गरीब का जो विपरीतार्थक है अमीर होगा, तो क्या लिखा जाएगा, धनिकम लिखा जाएगा, ये वाला। उसके बाद क्षमम होता है, क्षमम का क्या लिखा जाएगा, अक्षमम। और ग्रीष्म, ग्रीष्म, ग्रीष्म का क्या होगा, विपरीतार्थक। तो गर्मी सर्दी होता है, तो ग्रीष्म का क्या हो जाएगा, शीत हो जाएगा। सरसा, जो सरस हो, तो नीरस, जो बिना रस से हीन हो, तो यह वाला हो जाएगा, नीरसा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर, ये प्रश्न उत्तर हैं इसके। जैसे प्रथम क्वेश्चन है, किस कहा के क्षेत्राणि कर्षन्ति, तो ये किसके साथ जोतते हैं, तो हल जो है उसके साथ जोतते हैं, हलेन। और उसके बाद है केशाम कर्म वीरत्वम न नश्यति, किसके जो कर्म वीरता है उसको नष्ट नहीं करता है, किसके करता है, किसानों के। तो क्या आ जाएगा, कृषि का नाम, कृषि का नाम। उसके बाद सरमेन का सरसा होती, परिश्रम से क्या सरस हो जाती है, तो धरती हो जाती है, धरती को क्या लिखा जाएगा, धरित्री लिखा जाएगा। उसके बाद कृष कहा सर्वेभ्य किम किम यच्छन्ति, किसान सभी को क्या क्या देते हैं, तो क्या क्या देते हैं, शाक देते हैं, शाकम।
और क्या देते हैं, अन्नम देते हैं, शाकम, अन्नम, और क्या देते हैं, फलम और दुग्धम। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर किसका दूर किम तिष्ठति, किसानों से दूर क्या रहते हैं, तो कष्ट तो उनके पास ही होते हैं, तो ये जो दुख हैं वो इनसे बहुत दूर होते हैं, दुखम। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपका ये 10वां जो है लेसन था, 10वां पार्ट है। और अब जो हम यहाँ पर इससे नेक्स्ट वाला जो लेसन है पुष्प उत्सव है, इसको भी देख लेते हैं। और ये लेसन हमारा यहाँ पर आ चुका है, पुष्प उत्सव। यहाँ से भी देख सकते हैं लेसन में नाम ही दिया गया है, फूलों का उत्सव, पुष्प उत्सव। तो यहाँ से देख लेते हैं, उत्सव प्रिय भारत देश है। ये जो फूलों का जो उत्सव है ये भारत देश में क्या है, मनाया जाता है, बहुत प्रिय है। उत्सव प्रिय भारत देश है, भारत क्या है, उत्सवों का देश है। अतर कुत्रचित सस्य उत्सव है भवती, यहाँ पर कहीं पर ये जो फसल उत्सव है, सस्य बोला जाता है फसल को, तो फसल उत्सव होता है। और कुत्रचित पशु उत्सव, कहीं पर पशु मेला भी लगता है। कुत्रचित धार्मिक उत्सव है, कहीं पर धार्मिक उत्सव भी होता है। और कुत्रचित यान उत्सव है, कहीं पर जो यान जो होते हैं, गाड़ियों की जो रेस है, गाड़ियों का उत्सव वो भी होता है। एतेष्य वस्ति अन्यतम है पुष्प उत्सव है, और इन्हीं सभी में एक अलग से है पुष्प उत्सव। अयम फूल वालों की शहरी थी नामना प्रसिद्ध अस्ति, यह फूल वालों की शहरी इस नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर दहलिया मेहरौली क्षेत्र अक्टूबर मासे अस्य आयोजन भवती, कहाँ पर, दिल्ली में। और मेहरौली जो क्षेत्र है वहाँ पर, और कब, अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है। अस्मिन अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, इस अवसर पर वहाँ पर क्या है, बहुविधानि अनेक प्रकार के जो फूल हैं, पुष्प हैं, वो क्या है, दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तो अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, परंतु वहाँ पर जो सबसे आकर्षण का जो केंद्र होता है वो क्या होता है, पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, फूलों से जो निर्मित होते हैं बने हुए व्यजनानि। व्यजन क्या होते हैं, पंखे जैसा कुछ यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। जना एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे भक्तियार काकित यशस्मद स्थले च अर्पयन्ति। लोग क्या करते हैं, जन्हा एतानि पुष्प व्यजनानि, इन फूलों के पंखों को योग माया मंदिर में, और ये जो भक्तियार काकी है इनकी जो समाधि स्थल है इस पर क्या करते हैं, अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर केचन पाटल पुष्पई, पाटल पुष्प जो है यहाँ पर गुलाब के जो फूल हैं उनसे बने हुए होते हैं। केचन कर्णिकार पुष्पई, कनेर के फूल होते हैं। और अन्य जपा कुसुमई, ये जपा कुसुम भी जो है एक फूल ही हैं, उनका नाम है। और दूसरे मल्लिका पुष्प, और दूसरे गेंदा पुष्प, गेंदे के जो फूल होते हैं, ये सभी क्या है, फूलों के नाम हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से जहाँ अलग अलग जो फूल हैं वो उनसे बने हुए निर्मितानि व्यजनानि नियंती, उनसे बने हुए व्यजन मतलब पंखे ले जाते हैं, ये नी धातु का यहाँ पर ले जाने में। तो ये इनसे पाटल पुष्प हो गए, जैसे आपके कनेर हो गए, इनके फूल जपा कुसुम के हो गए, और ये मल्लिका पुष्प हो गए, गेंदे के हो गए, तो इनसे बने हुए जो पंख हैं वो अपने साथ ले जाते हैं। अयम उत्सव दिवसत्रयम यावत प्रचलति, यह जो उत्सव होता है कितने दिन तक चलता है, 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम विविधा क्रीड़ा मल्लयुद्धमपि प्रचलति, और यह उत्सव कितने दिन चलता है, 3 दिन चलता है। और एतेषु दिवसेषु, इन दिनों में पतंगबाजी जो है, पतंगबाजी, पतंगा नाम उड्डयनम, पतंग जो है वह भी उड़ाए जाते हैं। और अनेक प्रकार के जो खेल हैं जिसमें मल्लयुद्ध ये भी चलता है, कुश्ती जिसे कह देते हैं। विगतेभ्य दिवस शतवर्षेभ्य पुष्प उत्सव जनान आनंदति, पिछले कुछ 200 वर्षों से ये जो फूलों का जो उत्सव था ये लोगों को आनंदित करता है। मध्य एवं परंपरा स्थगित आसीत, बीच में जो है ये जो परंपरा जो थी ये बंद हो गई थी, स्थगित हो गई थी। परम स्वतंत्र प्राप्ति पश्चात यह मनोहारिणी परंपरा पुनः स्मरण, परंतु स्वतंत्रता के बाद यह जो मनोहारी जो परंपरा है दोबारा से शुरू हो गई है। पुष्प उत्सव अद्यापि स उल्लासम स उत्साह च प्रचलति,
और ये जो पुष्पोत्सव है अद्यापि आज भी उल्लास के साथ और उत्साह के साथ चल रहा है या मनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ ये जो गद्यांश है। और अब आ जाते हैं यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग। तो ये इसके शब्दार्थ है। उत्सव प्रिय हैं, उत्सवों का प्रेमी। कुत्रचित कहीं पर। शस्य उत्सव फलों का उत्सव। पशु उत्सव पशुओं का उत्सव। यान उत्सव गाड़ियों का उत्सव। अन्यतम है कई में से एक। पुष्प उत्सव फूलों का उत्सव। नेक्स्ट है यहाँ पर इति नामना इस नाम से। अवसरे अवसर पर। पुष्प निर्मितानि फूलों से बने हुए। व्यजनानि पंखे। पुष्प व्यजनानि फूलों के पंखे। समाधि स्थले दरगाह समाधि होती है। अर्प्यंती अर्पित करते हैं चढ़ाते हैं। पाटल पुष्पई गुलाब के फूलों से। उसके बाद है यहाँ पर कर्णिकार पुष्पई कनेर के फूलों से। जपा पुष्पई ये जवा कुसुम के फूलों से या गुड़हल इस नाम से आप जान सकते हैं। मल्लिका पुष्प चमेली के फूलों से। नियंती ये ले जाते हैं। यावत होता है तक। प्रचलती चलता है। पतंगनम पतंगों का। उड़ाना। मलयुद्धम कुश्ती। तो इस प्रकार से इसके वर्ड मीनिंग थे। और अब जो हम यहाँ पर इसका जो अभ्यास है वो देख लेते हैं। तो अभ्यास में है वचन अनुसार स्थानानि पूर्यत। ये जैसे धातुएं जो होती हैं उसके अनुसार आपने अभी इनको फिल करना है। जैसे ये पहला बना है मंदिरे मंदिरियो मंदिरेशु। तो अवसरे अवसरियो इसका क्या बनेगा अवसरयो। जैसे इसमें बना है ऐसे ही बनेगा अवसरियो हो। उसके बाद अवसरेशु अवसरेशु। उसके बाद यहाँ पर स्थलियो दिया गया है तो क्या बनेगा स्थले स्थले स्थलियो हो स्थलेशु सथ इसके ऊपर आएगी स्थलेशु ऐसे। उसके बाद यहाँ पर दिवसेशु दिया गया है। इससे प्रथम और द्विवचन आपने बनाना है तो इसका बन जाएगा दिवसे दिवसे और दिवसीय हो दिवसय ये वाला दिवसीय हो दिवसेशु। अब यहाँ पर क्षेत्र है इसका द्विवचन और बहुवचन बनाना है तो क्षेत्रे क्षेत्रीय हो क्षेत्रय हो क्षेत्रीय हो। और क्या बनेगा क्षेत्रेषु क्षेत्रेषु क्षेत्रेषु। दोस्तों ये जो है यहाँ पर ये पेन जो है इससे सही जो है नहीं लिखा जा रहा है। आप जैसा बताया जा रहा है उस तरीके से आप समझ सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर ये व्यंजने आ जाएगा तो इसका प्रथमा क्या बनेगा व्यंजने व्यंजन और एक ही मात्रा व्यंजने। उसके बाद व्यंजने व्यंजने हो व्यंजनेशु व्यंजने और सु ये है आपका मूर्धन्य से व्यंजनेशु। उसके बाद आ जाता है पुष्पेशु है तो इसका क्या बनेगा पुष्पे पुष्पी हो पुष्पय पुष्पे हो पुष्पेशु। इस प्रकार से ये बनेगा। उसके बाद है यहाँ पर ये रिक्त स्थान है कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। ये जो रिक्त स्थान जो है वो आपने फिल करने हैं। तो जैसे बहवे उत्सव भवन्ति कहाँ पर होते हैं बहुत ज़्यादा उत्सव तो कहाँ भारत में होता है तो क्या आएगा भारतीय आएगा भारतीय बहवे उत्सव भवन्ति। मीनः वसन्ति मीन कहाँ पर होती है मीना जो मछलियाँ जो जिससे कह सकते हैं कहाँ पर होती हैं सरोवर में होती हैं तो सरोवरे। और पुष्पाणि अर्प्यन्ति फूल जो अर्पित किए जाते चढ़ा जाते हैं। मंदिरेण या मंदिरेशु ये जो यहाँ पर विभक्तियाँ जो लगी हैं ये आपने देखनी है। आपके इसमें जो विभक्तियाँ जो हैं वो याद होनी चाहिए जैसे कर्ता ने कर्म को कौन से। अब मंदिर में होता है न कि मंदिर से। ये इसमें तृतीय विभक्ति है मंदिर से और मंदिर में तो वो आपने याद रखना है। सप्तमी विभक्ति यहाँ पर लगेगी मंदिर है क्योंकि मंदिर जो है मंदिर में ही फूल चढ़ाए जाते हैं। तो कहाँ पर जनाः मंदिरे पुष्पाणि अर्प्यन्ति
खगा निवसंती, जो पक्षी वह रहते हैं कहाँ पर रहते हैं। नीडानी या नीडेशु, तो घोंसलों में रहते हैं, तो क्या आ जाएगा, नीडेशु आ जाएगा। छात्रः प्रयोगम कुर्वन्ति, छात्रा प्रयोग करते हैं, प्रयोगशालायां प्रयोगशाला में, और प्रयोगशालायाः प्रयोगशाला का। तो प्रयोगशाला में करते हैं तो कौन सा आएगा, में आएगा, तो में ये वाला है, जैसे लतायाम होता है प्रयोगशालायाम। उसके बाद पुष्पाणि विकसंती, फूल विकसित होते हैं, कहाँ पर होते हैं, उद्यान से, उद्यान का, और उद्याने बगीचे में। तो बगीचे में फूल खिलते हैं ना कि बगीचे का, तो उद्यान आएगा। तो इस प्रकार से आपने विभक्ति लगाकर फिल करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर अधोलिखित पदानि आदृत है सार्थकानि वाक्यानि पूरयत। ये सही जो वाक्य वो आपने यहाँ पर फिल करने हैं। तो इसको कैसे जो आपने बनाना है, जैसे कि इससे पहले वाला जो लेसन किया था उसमें भी कुछ इसी प्रकार का दिया गया था। जैसे वानराहा, वानराहा क्या क्या आएगा, वानराहा वृक्षेषु, और वृक्षों पर क्या करते हैं, कूदते हैं, तो ये वाला आ जाएगा, वानराहा वृक्षेषु कूर्दन्ति। सिंहा शेर क्या करते हैं, सिंहा वनेषु क्या करते हैं, गर्जना करते हैं, तो ये वाला आ जाएगा गर्जन्ति। मयूरः मोर क्या करते हैं, मयूरा उद्याने क्या करते हैं, नाचने काम करते हैं, तो नृत्यन्ति। मत्स्यः, मत्स्य कहाँ पर रहती है, जल में रहती हैं, तो जले, और क्या करती है, तैरने काम करती हैं, तो तरंती। खगा पक्षी कहाँ पर रहते हैं, आकाश में, और क्या करते हैं, उड़ते हैं, तो उत्पतंती। इस प्रकार से इनका मैच होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर। प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर जाओ हमने इसमें लिखने हैं। जैसे जनः पुष्प व्यजनानी को तरप्यन्ति, जना व्यक्ति जो होते हैं वो फूलों के जो पंखियाँ वो कहाँ पर अर्पित करते हैं। तो जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था बख्तियार काकी समाधि स्थले, तो वही आपने लिखना है यहाँ पर, ये लिखना है बखी दिखाए गए, बखी त यार बख्तियार और काकी, बख्तियार काकी। उसके बाद आ जाएगा इत्यस्य समाधि स्थले, समाधि स्थले। इस प्रकार से बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले। पुष्प उत्सव से आयोजन कदा भवति, कब होता है पुष्प उत्सव, तो अक्टूबर के महीने में होता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, अक्टूबर मासे, अक्टूबर मासे। अस्माकं भारत देश कीदृश अस्ति, हमारा जो भारत देश है किस प्रकार का है, तो उत्सव प्रिय है, क्या आ जाएगा, उत्सव प्रिय है। इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। पुष्प उत्सव के नाम प्रसिद्ध है, किस नाम से इसे जान जाता है, तो फूल वालों की सैर, फूल वालों की सैर। यहाँ पर फूल वालों की सैर। उसके बाद आता है महरौली क्षेत्र कस्य मंदिरम कस्य समाधि स्थलम च अस्ति, ये महरौली क्षेत्र में किसका समाधि स्थल है, यहाँ पर किनका मंदिर और किनका यहाँ पर समाधि स्थल है, तो योगमाया मंदिरम, मंदिर में क्या आ जाएगा, योगमाया मंदिर, योगमाया मंदिरम, योगमाया मंदिरम, ये वाला आ जाएगा। और समाधि स्थल में क्या आ जाएगा, बख्तियार काकी, बख्ती ये खा है, बख्तियार काकी, बख्तियार काकी समाधि स्थल। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर ये रिक्स्थान, कोष्ठ के दत्तेषु शब्देषु उचिताम विभक्तम प्रयुज्य वाक्यानि पूरयति, ये वाक्य फिल करने हैं। जैसे ये सरोवर दिया गया है, इसका क्या आएगा, सरोवरे मीना सन्ति। अब तड़ाग हैं, तड़ाग कच्छपा भ्रमंती, तो किसका क्या यहाँ पर बनेगा, तो कहाँ पर होते हैं, तड़ागे, तो इसके ऊपर क्या मात्रा लग जाएगी, तड़ागे कच्छपा भ्रमंती। सैनिका संति, अब ये कहाँ पर होते हैं, तो यहाँ पर भी इसके ऊपर मात्रा हो जाएगी, शिविरे सैनिका संति। यानानि चलंती, यान कहाँ पर चलते हैं, तो
मार्गे, यहाँ पर इसके ऊपर भी मात्रा लग जाएगी सप्तमी विभक्ति में, राजमार्गे। रत्नानि सन्ति कहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा धरा याम, धरा याम। बालः क्रीडन्ति क्रीड़ा क्षेत्रे, तो कहाँ पर खेलते हैं, बालः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, ये ऐसे कैसे हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये ऐसे, इस सप्तमी में क्रीड़ा क्षेत्रे, बालाः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर ये मंजूषा पदानि चित्वारिक स्थानानि पूर्यत, ये इनमें से देखकर आपने फिल करने हैं। वयम पठाम है, तो इसका क्या आएगा, हम क्या पढ़ते हैं, कहाँ पर पढ़ते हैं, तो विद्यालय में, ये वाला आ जाएगा वयम विद्यालय पठाम है। जनाः भ्रमन्ति, कहाँ पर घूमते हैं व्यक्ति लोग, तो उद्यान में घूमते हैं, तो ये वाला आ जाएगा उद्यानिषु। नौका चलती, नाव कहाँ पर चलती है, तो गंगा में चलती है, तो ये वाला आ जाएगा। भ्रमरा गुंजंती, भंवरे जा घूमते हैं, कहाँ पर घूमते हैं, तो फूलों पर घूमते हैं, तो ये वाला आ जाएगा। और फलानी पकवान चलती, फल क्या है, पके हुए हैं, कहाँ पर हैं, तो वृक्षों पर हैं, तो ये वाला आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर आपके जो ये लेसन थे, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम इससे आगे का जो लेसन जो है उसको करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।